Assalamualaikum dear students, you are here learning with Sir Ilyas, and today we will discuss preposition with. It's PP8, means this lecture is about PP8. So dear students, आज हम जो आपके लिए लेक्चर लाए हैं PP8 preposition 8 with के साथ. तो with, do you know that with used as a preposition in different conditions or in different zone or in different areas. आपको dear students पता होना चाहिए कि with का इस्तेमाल different situation में और different criteria में होता है. तो कुछ एम पॉइंट्स, डॉट पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं. आप यकीनन अपने कॉपी पे भी ये कुछ एम पॉइंट्स राइट डाउन करें और इनको ज़हन करें. तो सबसे पहला इस्तेमाल विथ का किस सूरत में होता है, लेट्स डिस्कस. फर्स्ट जो आपका इस्तेमाल है टुगेदर मीन्स पीपल आर थिंग, यानी इससे क्या मराद है डियर स्टूडेंट्स. विथ का इस्तेमाल वी कैन यूज विथ पीपल एंड थिंग्स. यानी हम मिसाल कुछ इस तरह बयान कर सकते हैं कि आई एम विथ माई फादर, यानी आई एम हेयर विथ माई फादर, आई एम हेयर विथ माई फादर, यानी किसी के साथ होना. तो इस सूरत में आई एम हियर विथ माई फादर, मैं अपने फादर के साथ हूँ. यानी जब कोई किसी चीज या पर्सन के साथ होना, यानी इस तरह भी कह सकते हैं आई कुक्ड, आई टेक ए की, आई टेक ए टी, आई टेक ए टी विथ बिस्किट, आई टेक ए टी विथ बिस्किट, आई टेक ए टी विथ. तो यानी जो मैंने चाय पी बिस्किट के साथ, चाय ली बिस्किट के साथ. तो यानी फर्स्ट जो है टुगेदर पीपल आर थिंग, यानी किसी पीपल के साथ हो या किसी चीज के साथ हो. तो इन सूरत में भी आपका जो प्रीपोजिशन विथ इस्तेमाल होता है. यानी अली, इस तरह लें, एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम कि अली came here with his close friends, यानी अली जो यहाँ पे आया किसके साथ आया, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ. तो इन सूरत में आपका विथ इस्तेमाल होता है. टुगेदर आर पीपल आर थिंग, यानी जब कोई किसी पर्सन के साथ कोई बंदा है या किसी चीज के साथ आप कोई चीज ले रहे हैं, इस तरह जो है, यानी इस तरह भी कह सकते हैं आई प्रिपेयर्ड ए डिश, आई प्रिपेयर्ड बिरयानी विथ मीट, यानी मैंने बिरयानी तैयार की किसके साथ, मीट के साथ. तो कोई चीज किस तरह से बनाना, तो इस तरह का इस्तेमाल नंबर 1 विथ का इस्तेमाल होता है. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप यकीनन इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लें कि जिस तरह आपका यानी पॉइंट्स ज़हन हो जाए. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हैविंग समथिंग, यानी किसी चीज का होना. यानी इस तरह कह लें कि ही स्पोक ऑन स्टेज with confidence, यानी हैविंग समथिंग, कॉन्फिडेंस का होना. He spoke on stage
ये इसने स्टेज पे बात की, किस तरह की, हैविंग समथिंग यानी कॉन्फिडेंस से बात की। तो यानी कॉन्फिडेंस इसमें यानी हैविंग समथिंग है। तो जब कोई चीज आपके अंदर में है यानी आप उसको शो आउट करते हैं, तो इस सूरत में भी आपका विथ इस्तेमाल होता है। यानी इस तरह के I saw a boy with large black eyes। तो यानी हैविंग समथिंग यानी आंखों का होना, किसी पर्सन में किस चीज का होना यानी हैविंग समथिंग। तो इस सूरत में भी डियर स्टूडेंट्स हम विथ का इस्तेमाल करते हैं, हैविंग समथिंग, किसी चीज का किस बंदे में होना। तो यानी कॉन्फिडेंस का होना, लार्ज आइज का होना, तो इस सूरत में भी आपका इस्तेमाल विथ का होता है। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड पॉइंट्स आपको ज़हन में आ गई होगी। थर्ड, टू यूज समथिंग यानी इस्तेमाल, यानी इस तरह कह लें कि I opened a door with keys। यानी कौन सा ऑब्जेक्ट आपने इस्तेमाल किया, टू यूज समथिंग, किसी टूल का, किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप किसी चीज को सॉल्व करते हैं। तो आई ओपन्ड अ डोर विथ कीज, यानी मैंने दरवाजे को अपने की के साथ की से खोला। नेक्स्ट इस तरह भी कह सकते हैं कि I wrote my copy with black pen। तो यानी अपनी कॉपी यानी का इस्तेमाल यानी कॉपी कंप्लीट करना, अपनी कॉपी जो मुकम्मल की है किसके साथ की है, विथ ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है। तो इस सूरत में भी जो डियर स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है यानी विथ टू यूज समथिंग, किसी चीज को इस्तेमाल करके किसी चीज को सॉल्व करना। शो फीलिंग डियर स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स है एंड लेट्स डिस्कस अबाउट 4 पॉइंट्स। चौथी पॉइंट्स किस तरह आपको क्या शो करती है। शो फीलिंग यानी मिसाल हम ले लें कि I wrote शो फीलिंग बिहाइंड एक्शन। डियर स्टूडेंट्स एक बात इसमें मजीद ऐड कर लें, शो फीलिंग बिहाइंड एक्शन यानी अपनी फीलिंग शो करना एक्शन के पीछे। यानी आई रोट अ लेटर विथ great sadness यानी I wrote a letter with great sadness, यानी मैंने जो लेटर लिखा है वो किस तरह अपने एक्शन किया है लेकिन विथ ग्रेट सैडनेस, बहुत गमी के साथ, दुख के साथ। एक और एग्जाम्पल ले लें हम, वी सेलिब्रेटेड the party with a lot of fun, यानी हमने सेलिब्रेट की पार्टी किसके साथ, यानी विथ लॉट ऑफ फन। तो शो फीलिंग बिहाइंड एक्शन, यानी ये चौथी पॉइंट जो शो कर रही है इसके मिसाल मैंने यकीनन कुछ लिखे हैं। तो यानी अपनी फीलिंग शो करना, तो फीलिंग शो करना बिहाइंड द एक्शन, उसमें भी आपका जो इस्तेमाल होता है विद का इस्तेमाल होता है।
लास्ट पॉइंट जो अहम पॉइंट है, अक्सर हम जो है यानी ये पॉइंट इस्तेमाल करते रहते हैं जब कोई चीज़ किसी से रजामंद होती है, तो यानी कोई बंदा किससे राजी होता है तो वो यकीनन विद का इस्तेमाल करता है। आई एम विद यू यानी मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू मैं आपके साथ हूँ। ऑन दिस मैटर, ऑन दिस मैटर मैं आपके साथ हूँ इस मैटर पे, या आप कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम पे। आई एम विद यू ऑन दिस मैटर, आई एम विद यू ऑन दिस मैटर, मैं आपके साथ हूँ इस मैटर पे। तो यकीनन जब आई एम सेटिस्फाइड विद हिम, इस तरह भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आई एम satisfied with his work, I am satisfied with his work। तो यानी इन सूरतों में डियर स्टूडेंट्स रेस्टर का इस्तेमाल होता है। तो यानी ये 4 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, यकीनन ये अपनी आप कॉपी पे राइट डाउन कर लें, ये आपके लिए अहम भी है। तो टुगेदर का इस्तेमाल विद टुगेदर के साथ होता है, यानी पीपल या थिंग से, हैविंग समथिंग किस चीज का होना, टू यूज समथिंग, शो फीलिंग एंड एग्रीमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो यकीनन मेरे वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।